पल में तोला पल में मासा वाले अंदाज में उत्तर प्रदेश की सियासत अपने रंग दिखाने लगी है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का साथ छोड़कर कमल का हाथ थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब बीजेपी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर साइकिल की सवारी शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी भाजपा के लिए कितना भारी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर उसका कितना असर है और इस उलटफेर से राज्य में जातिगत समीकरण में कितना बदलाव आएगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से। 100 सीटों पर बिगाड़ सकते हैं खेल स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य गैर यादव ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वह कुशीनगर की पटोना विधानसभा सीट से विधायक है, लेकिन उनका प्रभाव रायबरेली, ऊंचासहार, शाहजहांपुर और बदायूं तक माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप के सपा में जाने से भाजपा को इन क्षेत्रों में आने वाले समय में करीब 100 विधानसभा सीटों पर संकट का सामना करना पड़ सकता है और उनका खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को सफलता में गैर यादव ओबीसी का काफी ज्यादा योगदान था। इसके अलावा मौर्य की बेटी संघमित्रा बदायूं से सांसद है। ऐसे में स्वामी प्रसाद को उनका भी फायदा मिल सकता है। इसके बाद सपा को मिल सकता है जातिगत समीकरण का फायदा। स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ समाजवादी पार्टी को प्रदेश के चुनावी रण में बड़ी बढ़त दिला सकता है। दरअसल राज्य में यादव और कुर्मी के बाद मौर्य समाज समुदाय का तीसरा सबसे बड़ी जाति मानी जाती है और स्वामी प्रसाद मौर्य इससे ही ताल्लुक रखते हैं। काशी, मौर्य और कुशवाहा, शाक्य और सैनी जैसे उपनाम भी इस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आबादी के लिहाज से भी देखें तो उत्तर प्रदेश के 8% लोग इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वहीं वोट बैंक के आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का माना जाता है। लगभग 52% पिछड़े वोट बैंक में 43% वोट बैंक गैर यादव समुदाय से ताल्लुक रखता है। हालांकि ये वोट बैंक अभी तक किसी भी चुनाव में एकजुट होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल गैर यादव वोटों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने सलाह ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक। तो राजनीतिक जानकारों के अनुसार कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने खेमे में लाकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल लिया है। दरअसल वह काफी समय से पिछड़ों को एकजुट करने के लिए मुहिम चला रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखने वाले और कई विधायक भाजपा को छोड़कर सपा का दामन थाम सकते हैं। इसके लिए अखिलेश यादव को गैर यादव का वोट भी अपनी ओर खींचने में मदद मिल सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी को गैर यादव वोट के लिए काफी लंबे समय से चेहरे की तलाश थी और वह स्वामी प्रसाद के आने से इस तलाश की पूरी होने की उम्मीदें भी जताई जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद सपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी या फिर आप किस नज़र से देख सकते हैं? जिस प्रकार से हम आपको बताने की कोशिश करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी में थे तो बहुजन समाज पार्टी को एक पूर्ण बहुमत की सरकार मिल पाई थी। इसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कह करके बीजेपी का हाथ थामा तो बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से मिल पाई थी। अब की बार ये स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में जाना क्या संकेत दिलाता है? दोस्तों कमेंट करके जिसे जरूर बताइए और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल द जनता पत्रिका को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।